भारत की विविधता में एकता वाली विशेषता कॉलोनी में बिल्कुल फिट बैठती है। इसलिए यहाँ आपको हर तरह के कार्टून मिल जाएंगे, ऐसी ऐसी आदतों वाले लोग कि जानकर भरोसा ही ना हो। जैसे बालाजी, उनकी एक खास आदत है, वे हिंदुस्तान अंग्रेजी समाचार पत्र के HT सिटी इकट्ठा करते हैं। पहले तो घंटों से देखते हैं और फिर भी मन नहीं भरता तो अपने अनमोल खजाने में उसे रख देते हैं। HT सिटी के दीवाने हैं बालाजी। पर इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि बालाजी ने 1.5-2 साल पहले के HT सिटी तक अपने कमरे के कोने में इकट्ठे कर रखे हैं। अब साहब, HT सिटी में ऐसी क्या चीज है? दरअसल बालाजी उस रंगीन पेपर की रंगीन अप्सराओं के दीवाने हैं। उनका मानना है कि HT सिटी के लगातार अध्ययन से लड़कियां पटाने की तकनीक सीखी जा सकती है। पार की हैं बालाजी, अपनी जबरदस्त मेहनत से ढेर सारा अनुभव अर्जित किया है। 100 मीटर की दूरी से लड़की को देखकर बता सकते हैं कि पटेगी या नहीं। छोटे से कमरे के एक कोने में आनुपातिक रूप से ढेर सारी जगह घेरते हुए वर्षों पुराने फटे पुराने और सड़ान मारते हुए HT सिटी रखे हुए हैं। सभी मित्र बालाजी को समझाते भी हैं और प्रायः मजाक भी बना लेते हैं, लेकिन इसे कहते हैं दीवानगी और जुनून। बालाजी ने लोगों की आलोचनाओं पर ध्यान न दिया। यद्यपि वे पुराने रखे हुए HT सिटी को कभी नहीं पढ़ पाए, लेकिन इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें वे अवश्य पढ़ेंगे, नियम से उनकी सफाई करते थे, धूल झाड़ते थे। एक भी HT सिटी कलेजे के पास से हटाना उन्हें मंजूर ना था। एक बार मारू ने गुस्से में एक HT सिटी को जमीन पर पटक दिया तो बालाजी ने इस घटना को HT सिटी का अपमान माना और मारू से लड़ पड़े। अंततः एक रोज ऐसा भी आया जबकि बालाजी ने अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक कई परिणाम दिए। इस कदर व्यस्त हुए कि उन्हें शाम और सुबह को अपने समय का निर्धारण करना पड़ा। सुबह को हडसन लाइन तो शाम को मिरांडा हाउस। आशावान इतने कि कभी कभी दौलत राम के भी चक्कर मार दिया करते थे। वे अपने गांव की एक घटना बड़े चाव के साथ अक्सर सुनाते हैं। उनके गांव में एक मास्टर हरिराम थे। उन्हें खुद को मास्टर हरिराम कहलाना बहुत अच्छा लगता था। उनका सीना गर्व से फूल जाता जब भी उन्हें कोई मास्टर हरिराम कहता। एक बार उनकी अनुपस्थिति में उनसे मिलने कोई उनके घर आया। जब वे घर वापस आए तो पड़ोसी ने उन्हें बताया, आज वे आए थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? मास्टर हरिराम ने पूछा। कह रहे थे कि हरिराम कहाँ, हरिराम कहाँ। मास्टर हरिराम को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वे हैरान थे कि पूछने वाले ने मास्टर हरिराम क्यों नहीं कहा। वे मास्टर हरिराम सुनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फिर पूछा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हरिराम कहाँ, हरिराम कहाँ। तुमने ठीक से नहीं सुना यार, क्या कह रहे थे? हरिराम कहाँ, हरिराम कहाँ। ठीक से याद करके बताओ कि क्या कह रहे थे। पड़ोसी व्यक्ति अब तक काफी ज्यादा चिढ़ गया था। बालाजी बताते हैं कि उसने गालियों की बौछार कर दी और गुस्से में कहा, वे कह रहे थे कि हरिया कहाँ, हरिया कहाँ, सिरी सारो हरिया कहाँ। तो बालाजी अपने तमाम किस्सों से लोगों को हंसने पे मजबूर कर देते। खुद उनके जीवन से जुड़ी तमाम यादगार घटनाएं हैं। उदाहरण देखिए, यह उस समय की बात है जबकि बालाजी और मारू एक ही कमरे में साथ साथ रहते थे। इन दोनों मित्रों का एक दोस्त था, संतोष यादव, जिसे ये लोग सेंटा बुलाते थे। सेंटा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी थी और उस समय वह बेरोजगार था। पैसों की कुछ समस्या भी थी, लिहाजा कुछ समय के लिए वह बालाजी और मारू के साथ उनके कमरे में रहने लगा। तब दिल्ली में जगह जगह साइबर कैफे खुले हुए थे और याहू मैसेंजर का जमाना था। हिंदुस्तान की वह पीढ़ी याहू मैसेंजर पर चैट करने में व्यस्त थी, जैसे आजकल की पीढ़ी व्हाट्सएप पर व्यस्त है। बालाजी, सेंटा और मारू भी याहू मैसेंजर का इस्तेमाल करते थे। इंटरनेट कैफे का चार्ज
तब 20 या 30 रुपए घंटे हुआ करता था। मैसेंजर के इस्तेमाल में यदि चैंपियन की बात की जाती तो यह गौरव सेंटा के हिस्से में था। बालाजी दूसरे नंबर पर था और मारू इन दोनों से काफी पीछे था। तब याहू मैसेंजर पर फ्रेंड लिस्ट बेहद महत्वपूर्ण हुआ करती थी। लोग प्राय ऑनलाइन होते ही सवाल पूछते, ASL प्लीज, अर्थात एज, सेक्स एंड लोकेशन बताएं। खूब दोस्त बनाते, लड़के लड़कियों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ना चाहते और लड़कियां लड़कों को। तो भैया ऑनलाइन गलबहियां शुरू हो चुकी थी। इसी ऑनलाइन मेल मिलाप के दौरान बालाजी के साथ एक बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। हुआ कुछ यूं था कि एक रोज जब बालाजी साइबर कैफे पहुंचे और याहू मैसेंजर पर अपना अकाउंट खोला तो सन्न रह गए। उनकी फ्रेंड लिस्ट चोरी हो चुकी थी। तमाम तरह की कुर्बानियां देकर और इतनी मेहनत से बनाई फ्रेंड लिस्ट के चोरी हो जाने का गम बालाजी बर्दाश्त ना कर सके। जैसे भारतीय माता पिता अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, बालाजी का भी अपनी फ्रेंड लिस्ट के साथ ऐसा ही संबंध था। अब यह अलग बात है कि इसमें से कुछ लड़कियों के फेक अकाउंट तो खुद सेंटा और मारू के थे। दोनों मित्र अक्सर बालाजी का खूब मजा लेते। जब कभी ये दोनों बालाजी को बेवकूफ बनाना चाहते तो उनको एक साइबर कैफे में भेज दिया जाता। वे खुद किसी दूसरे साइबर कैफे में जाकर बैठ जाते। बालाजी की एक ऑनलाइन दोस्त थी शिवांगी। वास्तव में शिवांगी कोई और नहीं बल्कि सेंटा और मारू के द्वारा बनाया गया फेक अकाउंट था। एक बार एक दूसरे कैफे में बैठकर दोनों ने शिवांगी बनकर उनसे खूब मीठी मीठी बातें की। फिर शिवांगी ने कहा कि अब मैं जा रही हूं। बालाजी का मन अभी और बातें करने का था। यार थोड़ी देर और रुको ना, उन्होंने अनुरोध किया। पर अब सेंटा और मारू को अपनी मेहनत का फल भी खाना था, अर्थात बालाजी से आनंद भी लेना था। इसलिए शिवांगी ने जवाब दिया, नहीं यार कुछ काम है, अभी मैं जा रही हूं। वे दोनों कॉलोनी के गेट पर आकर खड़े हो गए। बालाजी मदहोश सी अवस्था में बराबर वाले कैफे से बाहर निकले, गेट पर आए और खुशी से चहक कर बोले, यार आज जल्दी चली गई। सेंटा और मारू जोर जोर से हंसने लगे। बालाजी को संदेह तो हुआ लेकिन जैसे तैसे उनको मना लिया गया। वैसे बालाजी की दो विशेषताएं थी। पहली, वे निहायत ही शरीफ आदमी थे। लड़की से बात भी हो जाए तो उसी में खुश, बस इतना सा लालच। दूसरी विशेषता यह कि वे काफी तेज और शातिर भी थे। उन्हें ज्यादा समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए कुछ दिनों बाद बालाजी ने शिवांगी को पकड़ लिया। सेंटा और मारू को जमकर गरियाया और लतियाया गया। बस यही गनीमत रही कि उन्होंने दोनों को उठा उठाकर पटका नहीं। वैसे बेवकूफ बनाने में बालाजी भी कम नहीं थे। उनका मनपसंद शिकार मारू था। एक बार एक अनजान नंबर से उन्होंने लड़की बनकर मारू को मैसेज करना शुरू कर दिया। मारू को बाला पर शक तो था पर वे किसी भी कीमत पर मानने को तैयार न थे। एक रोज बालाजी ने मारू को फोन किया और लड़की की आवाज बनाने के लिए धीमी आवाज में बात करना शुरू कर दिया। मारू बाला को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। बात करते करते वह उनके रूम तक पहुंच गया। उसने फोन पर कहा, थोड़ा जोर से बोलो ना प्रिया। अरे मैं घर पे हूं, मेरे कमरे में कोई भी कभी भी आ सकता है। मारू ने यही आवाज फोन पर सुनी और यही आवाज कमरे के अंदर से भी आई। वो बाहर से चिल्लाया, निकल बाहर भोंसड़ी के बाला, निकल बाहर। अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 8 संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी B15B 4th फ्लोर, मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।